स्टॉक्स में भी अच्छी खासी मूव है और ये इंटरेस्ट रेट्स बेनिफिशियल है। इंटरेस्ट रेट में पॉज आता है, पॉज तो है यहाँ, रेट कट आता है फर्दर, तो ये स्पेस तभी से चल रहा है जब से आपको लग रहा है कि इन्फ्लेशन पीक आउट हुआ, लेकिन फर्दर किन वजह से और तेजी बढ़ सकती है, क्या और कुछ कारण है? रिसर्च हमारे साथ वमाक्षी लेकर आई उनसे समझते हैं। वमाक्षी बताएं, स्टॉक अच्छा खासा, पूरे सेक्टर अच्छा खासा चल रहा है और लगातार हम देख रहे हैं एक्सपर्ट्स का बुलिश व्यू है, 25-30% तक के अपसाइड कई स्टॉक्स में बता रहे हैं एक्सपर्ट्स। आप कौन कौन से रीजन हमें बताने वाली हैं आज? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा, अगर हम देखें तो निफ्टी इंडेक्स के मुकाबले निफ्टी रियल्टी ने काफ़ी आउट परफॉर्म किया है। इनफैक्ट सेक्टोरल गेनर्स की भी अगर हम बात करें तो निफ्टी रियल्टी ने ईयर टू डेट बेसिस पर सारे ही सेक्टोरल इंडाइसेस को भी आउट परफॉर्म किया है। निफ्टी रियल्टी में करीब 20% की ग्रोथ हमने देखी है। इसके अलावा अगर हम देखें क्या ऐसे ट्रिगर्स है जिसके चलते ये आउट परफॉर्मेंस हमें नजर आ रही है। ओवरऑल पहले शुरुआत करते हैं हम प्री सेल से। तो मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स की तरफ से रिकॉर्ड प्री सेल्स रिपोर्ट हुए हैं। रेजिडेंशियल रियल एस्टेट मजबूत डिमांड से उनको अच्छा बेनिफिट नजर आ रहा है और इनफैक्ट फोर्थ क्वार्टर में प्री सेल्स रिकॉर्ड हाई पर थे और ये इनफैक्ट बेस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स थे पिछले 16 सालों में। इनफैक्ट FY23 की ओवरऑल अगर हम सेल्स की बात करें तो ये बेस्ट एवर एनुअल सेल्स रहे हैं पिछले 2 डेकेड्स में। तो ओवरऑल रिकॉर्ड प्री सेल्स तो रहे हैं। इसके अलावा आगे चलते FY24 में भी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी मजबूत नजर आ रहे हैं। 15 to 20% की ईयर ऑन ईयर गाइडेंस दी है प्री सेल्स की। ओवरऑल ग्रोथ लार्जली हायर लॉन्चेस के चलते ड्राइव होंगी। मजबूत बैलेंस शीट और कैश फ्लो भी और एक ट्रिगर कंपनीज के लिए। अगर हम देखें तो डेवलपर्स ने अपना लेवरेज जो है वो कम किया है। कैश कलेक्शंस भी काफ़ी मजबूत नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत है। कंसोलिडेशन ऑफ मार्केट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो लिस्टेड डेवलपर्स हैं ये मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं अनऑर्गेनाइज स्पेस से और ओवरऑल ये स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री परफॉर्मेंस को ड्राइव कर रहा है। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट साइकिल की भी अगर हम बात करें तो जो पॉज आया है वो पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पर सेंटिमेंट सुधरता हुआ नजर आ सकता है। खैर ये तो हो गए सारे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स, मगर इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ रिस्क भी नज़र आ रहे हैं। वैल्यूएशंस की अगर हम बात करें तो पहले हमने देखा था कि काफ़ी अच्छी रैली देखने मिली है सारे रियल्टी काउंटर्स में और जो वैल्यूएशंस है काफ़ी सारे रियल एस्टेट स्टॉक्स के लिए वो 7 to 11 टाइम्स इम्प्लाइड EBITDA पर है FY24 के प्री सेल्स पर। और ये अगर हम वैल्यूएशन देखें तो वो हायर एंड पास्ट ट्रेडिंग रेंज के ऊपर है। तो ओवरऑल वैल्यूएशंस तो थोड़े से एक्सपेंसिव नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा राइजिंग प्रॉपर्टी प्राइजेस की बात करें ये भी एक रिस्क है क्योंकि हिस्टोरिकल हमें दिखाता है कि हाई कोरिलेशन है प्राइसिंग और सेल्स में। अगर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं प्राइसेस तो शायद डिमांड पर कुछ इम्पैक्ट आ सकता है। इसके अलावा कलेक्शंस काफ़ी अच्छे रहे हैं मगर आगे चलते अगर थोड़ा सा डिले आता है शेड्यूल में तो फिर यहाँ पर भी एक चैलेंज रह सकता है रियल एस्टेट काउंटर्स के लिए। तो ऑल इन ऑल ये थे सारे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स और चैलेंजेस रियल एस्टेट काउंटर्स के लिए और इसी के चलते निफ्टी रियल्टी पर ज़रूर नजर बनाए रखेगा। ठीक है, बिल्कुल 20% चल गया इंडेक्स, आप कई सारे रीजन साइड करिए, लेकिन यस लेट्स कंसीडर द पॉसिबल चैलेंजेस आल्सो। शुक्रिया वमाक्षी ये रिपोर्ट प्रेजेंट करने के लिए। तो एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस तो दिख रही हैं इस वक्त। राहुल आप मानेंगे इस बात को क्योंकि वमाक्षी ने रीजन तो सारे बताए लेकिन मेजर ऑफ द मूव आ चुकी है। अब इस स्टेज पर भी कौन से स्टॉक्स हैं जो अप मूव दिखा सकते हैं? कौन सा स्टॉक आपको अब भी लगता है जहां बुलिश पैटर्न बने हुए हैं और जिनमें बने रहना चाहिए या फिर फ्रेश एंट्री भी बनती है रियल एस्टेट में? एक स्टॉक तो DLF का चार्ट अगर आप देखेंगे थोड़ा सा ओवर एक्सटेंडेड लग रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज का चार्ट इज लुकिंग गुड। अगर आप गोदरेज प्रॉपर्टीज देखेंगे ओवर एक्सटेंडेड नहीं है मोमेंटम इंडिकेटर्स में। वीकली चार्ट में एक ब्रेकआउट दिया है डाउनवर्ड ट्रेंडिंग चैनल से और जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अभी भी अपसाइड के लिए गोदरेज प्रॉपर्टीज वुड बी अ सेफर बेट देन DLF। हालांकि मोमेंटम DLF के साइड है बट गोदरेज प्रॉपर्टीज वुड बी अ सेफर बेट। वी कैन होल्ड ऑन विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1435, 1499, 1500 के आसपास चल रहे हैं। 1435 का स्टॉप लॉस लेके लॉन्ग साइड की तरफ होल्ड कर सकते हैं फॉर अ शॉर्ट टर्म मूव ऑफ 2-3 मंथ्स। तो होल्ड कर सकते हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को। DLF गोदरेज प्रॉपर्टीज़ जैसी बड़ी कंपनियां तो रेडार पर है ही, लेकिन छोटी मझोली रियल एस्टेट काउंटर्स जैसे कि श्रीराम प्रॉपर्टीज़, अनंतराज, इन पर भी खास नज़र रखें। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा एक्शन बिल्टअप होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि पूरे के पूरे सेक्टर में ही अच्छी खासी मजबूत